जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सबके साथ गोल्ड का जो है वो वीकली बेस पे, डेली बेस पे और जो है वो लास्ट में जाकर एक छोटे टाइम फ्रेम की एंट्री भी आप सबके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोल्ड को W1 यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम गोल्ड की मार्केट को देखते हैं तो गोल्ड की मार्केट मुसलसल एक जो है वो बेरिश स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डाउन साइड आ रही है और साथ साथ इसके हम जो है वो स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखें, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो पिछले हफ्ते क्रैश हुई है, जिसकी वजह से मार्केट पिछले वीक डाउन यानी कि नीचे की तरफ आई है। अब ये वाला हमारे पास जो है वो एक सप्लाई जोन है जो कि काफ़ी बड़ा है, बट अगर हम इसको छोटा करके ड्रा करें तो ये हमारे पास स्टार्ट जो हो रहा है वो 1950 से हो रहा है और ये तकरीबन 1990 तक जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि W1 का टाइम फ्रेम है। तो इस जोन को हमने अपनी प्रीवियस लास्ट जो गोल्ड एनालिसिस की वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था कि मार्केट इस जो है वो जोन को ऊपर क्रॉस नहीं करने वाली। मैक्सिमम जो मार्केट मूव कर सकती है W1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक वो 2000 होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगी और उसके बाद मार्केट क्रैश कर जाएगी, डाउन साइड आ गिरेगी। हुआ भी यही, मार्केट गई उस जोन को जैसे ही टच किया, टच करने के फ़ौरन बाद मार्केट नीचे क्रैश होगी, डाउन साइड आ गई और मार्केट ने एक अच्छा खासा लंबा बड़ा मूव दे दिया डाउन साइड की तरफ। अब अगर करंटली सिचुएशन की बात करें तो मेरे मुताबिक अभी ये जो है वो जोन, इसके अंदर मार्केट के दाखिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर दाखिल हो। हाँ, रही इस जोन को नीचे वाले लेवल को यानी कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट को टच करने की बात, तो मार्केट एक बार 1950 का लेवल टच ज़रूर कर सकती है, बट जो ज़्यादातर चांसेस हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मार्केट इसको टच करके फिर से धड़ाम नीचे गिर जाएगी। मार्केट यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, हमें यहाँ पर परेशान नहीं होना कि मार्केट यहाँ से बाय चली जाएगी। मार्केट जो है वो इस जोन को टच करते साथ ही नीचे आ जाएगी और W1 के टाइम फ्रेम के अंदर स्टिल सप्लाई वैलिड है और मार्केट यहाँ से डाउन साइड गिरेगी। ठीक है, W1 का मैंने आपको बता दिया। W1 बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, इसके अंदर स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है, सो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हम मूव ऑन करते हैं D1 के टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ भी बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है और बेरिश स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है। अब हमारे पास यहाँ पर जो सप्लाई जोन है वो ये वाला एरिया है, ये वाला पॉइंट है जो कि हमारे पास स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 1936 के से लेकर और ये कंटिन्यू रहता है तकरीबन 1953 तक। ठीक है, 1936 से लेकर 1953 तक ये हमारे पास जोन कंटिन्यू रहता है। ये हमारे पास D1 का एक सप्लाई जोन है जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी ज़्यादा क्रैश होना पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डाउन आना पड़ेगा। अब D1 के अंदर हमारे पास जो ये सप्लाई जोन है, इसके अंदर हम किसी भी पॉइंट पर, चाहे तो इसके स्टार्टिंग में, चाहे इसके मिड में या चाहे इसके लास्ट में, हम यहाँ पर सेल की ट्रेड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सेल करने का मौका मिलेगा और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इस जोन के ऊपर तकरीबन 1960 का स्टॉप लॉस होगा। यानी बात करें D1 की तो D1 के मुताबिक हमारा जो स्टॉप लॉस और टेक एंट्री पॉइंट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। एंट्री पॉइंट तो आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, यानी कि जो है आप किसी भी पॉइंट पर ट्रेड ले सकते हैं, चाहे अभी ले लें, चाहे आप जोन के मिड में ले लें, चाहे आप जो है वो उसके लास्ट में जाकर ले लें। बट रही बात आपके स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस तकरीबन आपका 1960 बनेगा और इसका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है, इसका जो हमारे पास फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो हमारे पास होगा 1885। ठीक है, वो हमारे पास होगा 1885 और यूं इस तरह से अगर आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही ट्रेड लेते हैं तो आपके पास इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो आपके पास 1/2 रेशो बन रहा है, जो कि एक जो है वो ट्रेडर के लिए अच्छी एवरेज है, एक अच्छी रेशो है। तो D1 के अंदर आपके पास ये सप्लाई जोन है जिसके अंदर आप गोल्ड को लॉन्ग टर्म सेल जाता हुआ देखेंगे और मार्केट एक लंबा क्रैश करती हुई नज़र आएगी। बट एक चीज़ इसके अंदर याद रखिएगा कि आज की FOMC न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ के दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अपना एक बार ऊपर स्पाइक मार के दोबारा नीचे क्रैश हो जाए, बट हो सकता है कि मार्केट जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर तो ट्रेड नहीं होगी, लेकिन अगर मार्केट स्पाइक मार्केट नीचे क्लोज होती है तो देन डेफिनेटली आपका अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगले वीक का, एक का या दो का, वो आपका सेल में होना चाहिए। यहाँ से मार्केट लंबा सेल जाएगी। तो ये एंट्री पॉइंट और एसएल मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, मैंने खुद भी जो है वो यहाँ से सेल कर लिया है। मज़ीद अगर मार्केट थोड़ा ऊपर मूव करेगी तो मैं मज़ीद सेल कर दूंगा और स्टॉप लॉस मेरा 1960 वाला रहेगा। तो ये है हमारा D1 के अंदर एंट्री पॉइंट और D1 के अंदर सेल का सेटअप।
उसके बाद अगर आज की हम बात करें, यानी कि D1 के अंदर भी बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं कर पाते, तो हम जो है वो बढ़ते हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ, यानी कि H1 के टाइम फ्रेम की तरफ। H1 के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक सेटअप बना हुआ है। ये सेटअप कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट मैं कुछ ऐसा पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा जिसकी मदद से इस सेटअप की एक्यूरेसी आपके साथ काफ़ी अच्छी जो है वो बन जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम H1 के टाइम फ्रेम के अंदर देखें गोल्ड को, तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर एक तो इसमें जो है वो राइजिंग वेज टाइप बना हुआ है पैटर्न, और दूसरा अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैटर्न बने हुए हैं जो ट्रेंड रिवर्सल हैं, बट बदकिस्मती ये है कि ये जो है वो हमारे पास दरमियान में बन रहे हैं, टॉप पे नहीं बन रहे। सो हमें इस चीज़ की थोड़ी कन्फ्यूजन है, बाकी तो तकरीबन ये पैटर्न्स क्लियर हैं। अब इन पैटर्न्स के मुताबिक भी हम मार्केट के अंदर यहाँ पर ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ जो है वो ट्रेड के लिए एक अच्छा सेटअप मौजूद है, बट अब ट्रेड करनी कैसी है, ज़रा इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझ लें। ट्रेड करने के लिए सिंपली आप जो है वो अपना H1 के अंदर आकर इस विक के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप लोग अपना एक जोन ड्रा कर लेंगे, जो कि ये हमारे पास विक है। आप इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इस विक को नीचे की तरफ तोड़े, नीचे की तरफ ब्रेक करे, और जब मार्केट इस विक को नीचे की तरफ ब्रेक करे, नीचे की तरफ तोड़े, यानी कि यहाँ मार्केट करंट खड़ी है, तो एक कैंडल बने सेल की जो कि इस जोन से नीचे आकर इस तरह से पूरी की पूरी कैंडल क्लोज हो, इसमें नीचे की तरफ कोई विक ना हो, और ये तकरीबन 1928 पर आकर पूरी की पूरी सेल की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जिसमें विक नहीं होनी चाहिए। और अगर 1928 के नीचे आकर अभी अभी फ्रेश मार्केट के अंदर कैंडल क्लोज हो जाती है, जो कि पूरी सेल की कैंडल होती है, और पिछली जो लास्ट इसकी विक थी उससे नीचे उसका जो है वो बॉडी क्लोजिंग होती है, तो उस क्लोजिंग के बाद आप यहाँ से सेल कर लेंगे। उस क्लोजिंग के बाद आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर सेल कर देंगे। यहाँ से मार्केट के अंदर सेल की एंट्री आपकी एक्टिव हो जाएगी। इसका जो स्टॉप लॉस है वो हमें यहाँ पर टॉप पर रखना पड़ेगा, जो कि सेफ वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि तकरीबन 1935 का एरिया होगा, क्योंकि हमने सेफ एसएल फाइंड करना है। तो हमारा 1935 का जो है वो एसएल रहेगा इसके अंदर, और इसका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा, फर्स्ट जो हमारा टीपी होगा, वो हमारा तकरीबन 1917 का एरिया है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो हमारा तकरीबन 1917 का एरिया है। तो ये है H1 की ट्रेड, जिसके मुताबिक आप जो है वो गोल्ड को 1928 से सेल कर सकते हैं, 1934 का एसएल रख सकते हैं, और 1916, 1917 आप इसका फर्स्ट टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। बट याद रखिएगा, आप ये सेल इस सिचुएशन में करेंगे जब मार्केट अभी अभी, यानी कि आने वाले चंद घंटों के अंदर अंदर एक सेल की पूरी कैंडल जो है वो अपनी इस वीक के अंदर या इस पॉइंट पर जहां मैंने सपोर्ट लगाई है इससे नीचे क्लोज करे, देन आप लोग सेल करें और मार्केट के अंदर आप अपने इस एंट्री से प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।